क्या बातचीत आपके अपने बेटे के साथ हुई थी, क्या कह के वो आपको गए थे? अम्मी ऐसे ना करे कर, तो ना बीमार सी रहती है, तो कमजोर हो गई है, तो हमें बताया कर, हम तुम्हें को सब चीज लेके देंगे। मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं तो अपने माल के लिए पट्टे लेने गई थी। मैंने देखे आदम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ पड़ा था रास्ते में। मैंने कि पता नहीं यहाँ क्या हो गया, अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा मैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो सोटे डंडे कार में रख रहे थे। मैंने कि अल्लाह रहम करे। तब तक आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं बताते ये बीमार रहती हैं पहले भी ना, इनको दिल की तकलीफ है, तो इस वजह से उसको नहीं बताया कि कहीं से अटैक वगैरह ना आ जाए। मैं मरियम नवाज से हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, प्लीज़ मरियम, जे आपके भी भाई होंगे। मेरे भाइयों को कांटा लगता था ना, दुख मुझे होता था। वो मेरी जान थी। जब वो चले गए तो हम क्यों यहाँ, हम जिंदा बैठे हैं, हमें भी मार दो। रो रो कर आंखों में ऐसे ही खत्म हो गया। क्या चाहती हैं आप, उनको भी, उन लड़कों को भी, उन दरिंदों को भी वही सजा मिले जो आपको? वही मैं अपने हाथों से मारूंगी उनको, अपने हाथों से। फिर ये ना कहना कि किसी इनकी बहन ने कर दिया, वो कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ उन दो भाइयों की फैमिली मौजूद है, उनकी वालदा मौजूद है और उनकी बहन मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि किस तरह एक हंसते मुस्कुराते हुए घर को उजाड़ दिया गया है और मेरी वालदा अपने उन दोनों बच्चों की कमी कितना महसूस कर रही है और जब इनको पता चला तो कितना तकलीफ़ दे लम्हा था इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, अल्लाह वजल आपके दोनों बेटों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये वैसे मौका तो नहीं है कि हम आपके पास यहाँ पर आएँ और आपसे इंटरव्यू करें, लेकिन हम आपकी आवाज़ आके पहुँचाना चाहते हैं क्योंकि जिस तकलीफ़ से आप गुजर रही हैं मैं बेहतर समझता हूँ। माँ जी ये बताएँ कि दोनों बच्चे किस तरह आपसे मोहब्बत करते थे, किस तरह इश्क करते थे, क्योंकि घर के कमाने वाले ही वही थे, और आपको कब पता चला कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए? मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते थे। रात के 11 बजे तक मेरे पैर हाथ घुटते रहते थे। मुझसे कहते थे अम्मी किस चीज़ की ज़रूरत है तो हम गांव में से जाके ले आते हैं, तुम्हें किस चीज़ की खाने की दिल कर रहा हो। मैंने कि नहीं बेटा मैं नहीं खाऊंगी। कि अम्मी ऐसे ना करे कर, तो ना बीमार सी रहती है, तो कमज़ोर हो गई है, तो हमें बताया कर, हम तुम्हें को सब चीज़ लेके देंगे। मैंने कि नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते। मैंने कि ना हम हालात अपने घर के देखे जाते हैं। मैंने कि कोई बात नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं करता किसी चीज़ को भी। कहने लगे अम्मी तेरे ना कोई बीमार हो, तबीयत सही ना हो तो हमें बुला लिया कर। मेरे बेटे मुझसे बहुत प्यार करते थे। आपको माँ जी कब पता चला और किसने बताया आपको? सुबह दोपहर को गए थे वो 1 बजे घर से। आने लगे तो यहाँ उन्होंने फल ख़रीदा था 5:30 या 6 दरमियान। वहाँ से फ़ोन आया था, वहाँ से फ़ोन आया। मैं तो अपने माल के लिए पट्टे लेने गई थी। मैंने देखे आदम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ पड़ा था रास्ते में। मैंने कि पता नहीं यहाँ क्या हो गया, अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या हो गया। मैं वहाँ से भागी सीधी। मैंने जाके देखा, मैंने कहा मैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो सोटे डंडे कार में रख रहे थे। मैंने कि अल्लाह रहम करे। तब तक आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं बताते ये। माँ मेरे पास आपका बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त नहीं मेरे पास बर्दाश्त नहीं। ये बीमार रहती हैं पहले भी ना, इनको दिल की तकलीफ है, तो इस वजह से उसको नहीं बताया कि कहीं से अटैक वगैरह ना आ जाए। और बच्चों से पता, माँ की मोहब्बत का तो आपको अंदाज़ा ही है। माँ तो बच्चे को ठोकर भी लगे तो तड़प उठती है, तो इसलिए और नहीं बताया कि एकदम से सुनेगी तो कहीं इसका कोई दिल का मसला ना हो जाए। ये पहले भी दफ़ा क्या बातचीत आपके अपने बेटे के साथ हुई थी, क्या कह के वो आपको गए थे? कुछ भी नहीं कह के गए। मैंने कहा बेटे खड़े, यहाँ वाजिद सो रहा था। ये कमरा मैंने वाजिद के लिए बनाया था। मैंने कि जब इसकी शादी करूँगी ना तो इन कमरों में, यहाँ इस कमरे को दूँगी उसको। वो यहाँ सो रहा था जहाँ ये बच्चा बैठा हुआ है, तो वो राशिद ने उठाया।
राशिद ने उठाया तो उससे कहने लगा भाई उठ जा तू नहा ले, मैं नहा लिया हूँ। तो हम दोनों भाई अब्बू के पास चलेंगे। वो इतनी छेती छेती नहाकर लाल सूट पहन के गया था, सिर पे काली टोपी थी, ऐनक लगा के गया। फिर वो मुझसे कह रहे थे अम्मी हम जा रहे हैं। मैंने कहा जाओ बेटा। मैंने उससे ना 1000 रुपये दिए, मैं कि बाइक में तेल डला लेना। आपने 1000 रुपये दिया उसको? हाँ, मैं कि इसमें तेल मुक जाएगा। मैं कि बेटा क्या बनेगा, बस इतनी बात करके गए थे। अल्लाह माँ जी, दोनों बेटे कमाने वाले थे, क्या जज्बात हैं? वही बेटे कमाते थे। मेरे 2 बड़े बेटों के पोलियो की बीमारी है, वो उसका हाथ कमज़ोर है, लात कमज़ोर है। वही कमाते थे? वही घर का अब सिस्टम कैसे चलेगा? दोनों कमाने वाले तो चलेगा। अल्लाह वारिस। ये बेटा जो मेरा बैठा हुआ था ना, यही करता है। इसके भी बच्चे हैं निके निके। मेरी बहन, क्या कहेंगी आप? अपनी भाइयों की लाडली थी आप? बहुत लाडली थी मैं अपने भाइयों की। मैं मरियम नवाज से हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, प्लीज़ मरियम, जे आपके भी भाई होंगे, आपको काटा, मेरे भाइयों को काटा लगता था ना, दुख मुझे होता था। वो मेरी जान थी, वो मेरे सांस से। जब वो चले गए तो हम क्यों यहाँ, हम जिंदा बैठे हैं, हमें भी मार दो, बस सांस ही चल रही है हमारी। कितना इश्क करते थे वो आपसे बेटा? कि आपकी फरमाइश किस तरह पूरी करते थे? बहन जब कहती थी तो वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। कहते थे बहन आपके आँख में आंसू भी नहीं आने देंगे। आंसू दे गए आप? वो बहुत आंसू दे रहे, रो रो कर आँखों में आंसू ही खत्म हो गए। जब दोनों लाडले भाइयों के जनाजे यहाँ पड़े हुए थे, आपको उनके साथ गुजारे हुए पल याद आ रहे थे, जिस तरह वो आपसे इश्क करते थे? मैंने उनको पकड़ लिया, उनकी कुर्सी को मैंने नहीं जाने देना मेरे भाई को। वो कह रहे थे खुले मैदान में कर रहे हैं, वो ले गए। आपके भाई की जो वीडियो वायरल हो रही है वो देखी है आपने? नहीं देखी। ये इससे बड़ा है ना बेटा जो, उसने देखी है, उसको उसी वक्त से गशी के दौरे पड़ रहे हैं। उसको हम कितनी दफ़ा हॉस्पिटल लेके गए, बार बार उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो इस वजह से इन बच्चों को नहीं दिखाई कि कहीं इनकी माँ का दिल कमज़ोर है। ये बच्ची है, ये भी अभी 14-15 साल इसकी उम्र है, तो कहीं कोई मसला ना हो जाए इनको। पैसे बहुत गम में है। मेरा भाई बच्चा मैंने देखी है, मैं उसकी खाला हूँ। उसके ये बेट, वो आपने देखी होनी है वीडियो, देखिए ना, जब वो हाथ लगा के लातों को इकट्ठी कर रहा है। क्या चाहती हैं आप? उनको भी, उन लड़कों को भी, उन दरिंदों को भी वही सजा मिले जो आपको? वही मैं अपने हाथों से मारूंगी उनको, अपने हाथों से। अपने भाई का बदला आप खुद लेना चाहती हैं? जी मैं खुद लेना अगर चाहती इंसाफ ना मिले, हूँ। इंसाफ नहीं मिला तो खुद मैं करूंगी। फिर ये ना कहना कि किसी इनकी बहन ने कर दिया, वो कर दिया। यानी अपने भाई का बदला खुद लोगी? खुद लूंगी मैं, जहाँ मेरे भाई मारे वहीं। अल्लाह जी। नाज़रीन, बेशक बहनें जो होती हैं ना, वो बड़ा ही अनमोल एक तोहफ़ा होती हैं। और मेरी ये छोटी सी नन्ही शहज़ादी बहन कह रही है कि मरियम नवाज़ साहिबा, आपके भी बच्चे हैं, तो 2 मिनट के लिए आप ये समझेंगे कि आपके साथ ये सानहा पेश है। अगर आपने कुछ ना किया तो मैं अपने भाइयों का बदला खुद लूँगी और ख़ुद जाके उन कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाऊँगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस फैमिली को सब्र व जमील अता फ़रमाए और उन आप ये कल बदबख्तों को अल्लाह पाक जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।